जिम्मेवार जो भी होगा, कार्रवाई होगी, कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी, एफआईआर होगा, जेल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। बालासोर की घटना अलग है, मैं आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि मोदी जी देश बेच लीजिएगा। आज सब बात आज खुलासा करेंगे, इस पर हम सारे तथ्यों का 2 बजे दिन में आज खुलासा करेंगे इस पर। उसके बाद नितिन नवीन जी को पहले कहें कि दोषी हैं, चुरचुर भी मेरा, मुरमुर भी मेरा, वाह, पथ निर्माण विभाग भी हम संभालेंगे, स्वीकृति भी प्रदान करेंगे, एजेंसी भी हम तय करेंगे, और जब दुर्घटना होगी तो जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे। तो ये कैसे चलेगा? नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। खगड़िया पुल निर्माणाधीन को लेकर के जो घटनाएं घटी, विपक्ष के द्वारा जदयू पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सरकार जो है कमीशन खोर है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीरज कुमार, जदयू के मुख्य प्रवक्ता। कैसे इसको देख रहे हैं? आप लोग पर आरोप है कि आप लोग सुशासन की दावा करते हैं, लेकिन एक तरफ कमीशन खोर का भी आप पर आरोप लगाया जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी। कौन? बीजेपी में कौन? बीजेपी में तमाम नेता बोल रहे हैं। अरे नाम बताइए ना, तो उनको जवाब देंगे ना। तमाम नेता पथ निर्माण मंत्री रहे हैं यही लोग। नितिन नवीन जी पर आरोप अब तक यह लगता रहा कि अशोक राजपथ पर मंदिर तोड़वा दिए, अटल पथ पर मंदिर तोड़वा दिए। अभी आरोप भी बीजेपी लगाने लगा, और वह जो दुर्घटना हुई है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगवानी पुल पर जो हुआ है, और इसके पहले जब पहला ब्रिज गिरा, उसके बाद इसके बारे में जांच कराने के लिए आईआईटी रुड़की को जिम्मा दिया गया। आईआईटी रुड़की को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए कहा गया कि भाई इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए कि कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत इसमें है। और निर्माणाधीन पुल था, और उस पुल का पाया गिरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो कंपनी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस सिंगला कंपनी पर आपका सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो महात्मा गांधी सेतु भारत सरकार ने कैसे सिंगला कंपनी को दे दिया बनाने का? हाथीदह सिमरिया पुल कैसे दे दिया उनको बनाने के लिए? उनको सिरपुर दिघवारा का पुल कैसे दे दिया? ये तो भारत सरकार ने दिया है, उसी कंपनी को काम दिया है। आप लोग कमीशन का लेन देन करते हैं। अरे तो हम तो इसका मतलब मोदी सरकार भी ले रही है। मैं बता रहा हूं, महात्मा गांधी सेतु जो गंगा ब्रिज पर बन रहा है उसका काम। तो आप अपनी बातों को गिनवाए ना नीरज जी, क्योंकि बिहार में 5 पुल इस तरह से ध्वस्त हुए हैं, 1-2 पुल नहीं हुआ है, 4-5 पुल इस तरह से हुआ है। भाई उसका स्ट्रक्चर, यह कोई तो नहीं कह रहा है कि नहीं गिरा है। उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट और कौन कर सकता है देश के अंदर में? आईआईटी रुड़की को अगर तथ्य को छिपाना रहता तो उसकी जांच, उसकी ऑडिट कराते ही सरकार। उसके पीछे क्या मंशा थी? बीजेपी तो कह रही थी कि जब हम सरकार में थे उस दौरान तो हमने कम से कम जांच भी तो कराया, जिसमें जांच फिर गलत उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है यह जांच। आईआईटी रुड़की को उनके कार्यकाल में जिम्मा नहीं मिला। तो कह रही है, तो बताएं, दस्तावेज दिखाएं, दस्तावेज दिखाना चाहिए। कल तो विभाग के माननीय मंत्री और प्रत्यय अमृत जी ने सारी बात मीडिया के सामने रखा है, सारी बात सदन के अंदर कही बात। तो फिर आगे कार्य क्यों शुरू हुआ? नहीं, काम कहाँ चल रहा था? काम तो रुका हुआ था, काम नहीं चल रहा था। काम कहाँ? उसमें तो बाजाप्ता आईआईटी रुड़की ने जांच किया, जांच का प्रतिवेदन के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट आया, फिर अमेरिका से उसका डिजाइनर जो आईआईटी रुड़की मंगवा रहा था वो आने वाले हैं 1 सप्ताह में। उन्होंने कहा था कि हम अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। इसी बीच यह दुर्घटना हुई है। जब बालासोर में घटनाएं घटी तो आप लोगों ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की, अब आप लोगों से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। अरे बालासोर की घटना अलग है, मैं आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि मोदी जी देश बेच लीजिएगा। आज सब बात आज खुलासा करेंगे इस पर, हम सारे तथ्यों का 2 बजे दिन में आज खुलासा करेंगे इस पर। क्या इस्तीफा देंगे आप लोग? किस बात के लिए? पहले नितिन नवीन को दोषी ठहरा दें, उसके बाद नितिन नवीन जी को पहले कहें कि दोषी हैं, चुरचुर भी मेरा, मुरमुर भी मेरा, वाह, पथ निर्माण विभाग भी हम संभालेंगे, स्वीकृति भी प्रदान करेंगे, एजेंसी भी हम तय करेंगे, और जब दुर्घटना होगी तो जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे। तो ये कैसे चलेगा? ये दोनों काम कैसे होगा? ये आज से पुल बन रहा है क्या? तो लंबे अरसे से बन रहा है।
तो जो मंत्री बने वो जिम्मेवारी कबूल करेंगे ना। अगर दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं तो अपनी जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते हैं। तो आखिरकार ये इसका आखिरकार कौन जिम्मेवार होगा? जो जिम्मेवार जो भी होगा, कार्रवाई होगी, कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी, FIR होगा, जेल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। बीजेपी CBI की जांच की मांग कर रही है। ब्रह्मेश्वर मुखिया का जांच का रिपोर्ट आने के बाद इस पर बोलेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, CBI जांच कर रही है, आज तक प्रतिवेदन नहीं दिया है। पहले वो रिपोर्ट दिखावे भारत सरकार। 12 मई को आप लोगों का जो एकजुटता की बैठक होने वाली थी उसे पोस्टपोन किया गया। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। न मैं अधिकृत डेट की जानकारी है, न प्रस्तावित डेट की जानकारी है हमको। बीजेपी ने अभी आरोप लगाया है कि जिन जेपी को लेकर के आंदोलन को लेकर के आज बातें छेड़ते रहती है, जदयू हो या फिर RJD हो, आज उन्हीं को भूलने का काम करी और कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई है। भारतीय जनता पार्टी को नए नेता सब है, नहीं तो दूसरा पार्टी से आए हैं, ये सब नहीं रहे हैं भाजपा में शुरू से। बिहार नहीं, देश की जनता को मालूम है कि दोहरी सदस्यता के सवाल पर ही जनता पार्टी टूट गई थी। इसलिए बीजेपी के नेताओं को बहुत कुछ की जानकारी नहीं है, चूँकि RSS से लोग आए नहीं हैं तो RSS की ट्रेनिंग लिया नहीं है, तो जानकारी कहाँ से रहेगी? सम्राट चौधरी जी को कहाँ जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का विलय हुआ था जनता पार्टी में, फिर जनता पार्टी का विखंडन हुआ, दोहरी सदस्यता के सवाल पर हुआ, RSS के सवाल पर हुआ, तो उनको जानकारी कहाँ है कि RSS का नज़रिया क्या था लोकनायक के प्रति। उन्होंने अभी कहा कि जो भी JP नारायण के विचारधारा को तार करेगा उसे सफाया कर देंगे। अरे वो सब तो बोलना है, वो तो जन्म कुंडली दिखवा रहे होंगे लोग, वो सब तो बोलना ही चाहिए। राजनीति में बोलने का ही ना बीमारी है। तो आप लोग सचमुच में उनके विचारधारा को आप लोगों ने खत्म करने का काम किया? अरे तो देश की जनता जानती है ना। कौन जानता था संपूर्ण क्रांति, बेटियों का सशक्तिकरण, ग्राम स्वराज, ये सब किसका सपना था? लोकनायक का सपना है, उसको पूरा किया जा रहा है। पेंशनधारियों को भी पेंशन वापस लेने की बात की है बीजेपी। किसका पेंशन वापस होगा? जो JP के नाम पर पेंशन उठा क्यों? रहे हैं आंदोलन को। कौन सा गुनाह है क्या? JP पेंशन देना गुनाह है क्या? लोकनायक कांग्रेस से आप लोगों ने हाथ मिला लिया ना भाई देश के अंदर में। अरे भाई आप देश के अंदर तो पेंशन देते नहीं हैं, मोदी जी दीजिएगा। गुजरात से ही वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देश के लोगों को पेंशन दीजिए ना। JP सेनानी का, स्वतंत्रता सेनानी को तो देते ही नहीं, तीसरा पीढ़ी को नौकरियों में आरक्षण। ये लोग क्या बोलेंगे इस सवाल पर? स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को बिहार ही देता है, क्षैतिज आधार पर नौकरियों में आरक्षण भारत सरकार की सेवाओं में नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।